साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैंने पिछले वीडियो में एक होमवर्क दिया था, वो सामने लिखा है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और हम लोग घातांक में आज ये दूसरा लेक्चर है। पिछले वीडियो में हम लोग घातांक समझे थे। घातांक का मतलब यही होता है, यानी कि एक्सपोनेंट का मतलब यही होता है किसी भी संख्या का कितनी बार गुणा हुआ है, उसी का एक रिप्रेजेंटेशन है घात रूप में लिखना। ठीक, उसमें मैंने बताया था कि जो ऊपर घात होती है, मतलब कि जैसे यहाँ पे देखिए ये घात है और ये संख्या पूरी आधार है। ठीक, यानी कि बेस है, ये पावर है। तो हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं, ये दूसरा लेक्चर है और ये होमवर्क दिया गया था, ये सवाल आपके सामने है, इसको सॉल्व किया जाए। इसमें मैंने ये बताया था कि जहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति दी रही हो तो इसको क्या लिखा जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख क्या रहा है, x टू दी पावर a है, x टू दी पावर b कोष्टक में है ना। तो मैंने एक सूत्र बताया था कि x पावर m अपान x पावर n ये इक्वल्स टू होता है x पावर m माइनस n ना। यही अप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर a माइनस बी पूरे की पावर 1 अपान ए बी। ठीक, मल्टीप्लाइड बाई वही चीज़ यहाँ पे भी x टू दी पावर b माइनस सी और पूरे की पावर 1/bc, यानी कि 1/bc। और यहाँ पे देखिए x टू दी पावर c माइनस a और पूरे की पावर 1/ac। ठीक, अब ऐसा करिए, हम लोग एक सूत्र और पढ़े हैं क्या, बगल देखते चलिए, नहीं तो धोखा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े हैं x टू दी पावर m होल पावर n, ये इक्वल्स टू होता है x टू दी पावर mn ना, यानी कि इसका गुणा हो जाता है। यहाँ पे इसका गुणा कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर a माइनस बी अपान ए बी ना, इंटू x टू दी पावर b माइनस सी अपान बी सी इंटू x टू दी पावर c माइनस a अपान ए सी। गुणा हुआ है सिंपल सा। ठीक, अब देखिए हम लोग एक चीज़ और पढ़े हैं क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीनों फार्मूले यूज हो रहे हैं। x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n ये इक्वल्स टू होता है x टू दी पावर m प्लस n। कहने का मतलब ये है कि अगर आधार समान रहे, घातें अलग अलग रहें और उनका गुणा किया गया हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ पे देखिए x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, इन सबकी घात अलग है तो ये जुड़ जाएगा, यानी x टू दी पावर a माइनस बी अपान ए बी प्लस b माइनस सी अपान बी सी प्लस c माइनस a अपान ए सी। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ए बी सी एलसीएम दिख रहा है ना भाई, ये सरलीकरण पे है पूरा। यहाँ पे देखिए x टू दी पावर इसका जो एलसीएम आएगा वो ए बी सी आएगा। ठीक, यही तो। अब देखिए इसमें से भाग लगाएंगे, ए सी कटेगा, बी बचेगा, बी का ऊपर गुणा होगा, बी इंटू सी माइनस ए। ठीक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा है, बी सी कटेगा, ए बचेगा, ए का इसमें गुणा होगा, ए इंटू बी माइनस सी। ठीक, आगे देखिए ए बी कटेगा, सी बचेगा, सी का ऊपर गुणा होगा, सी इंटू ए माइनस बी ना, बीच में यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। सरल कर लीजिए, मैं सीधा इसको पहले सॉल्व कर रहा हूँ, ऊपर वाले को। c का गुणा होगा तो ए सी माइनस बी सी प्लस ए का गुणा करिए ए बी प्लस और माइनस मिलके माइनस ए सी, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, प्लस ये प्लस बी है, सी का गुणा प्लस बी सी होगा ये, और माइनस ए बी हो जाएगा ना, बी ए या ए बी। ठीक, और पूरे का बटे ए बी सी होगा ना। यहाँ पे देखिए इसमें देखिए क्या कट रहा है, प्लस ए सी माइनस ए सी, माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस बी सी प्लस बी सी, और ये पूरा x की घात के ऊपर है, x टू दी पावर है ये, यानी कि आया कितना, ये आया x टू दी पावर 0 अपान ए बी सी। 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाते हैं उसका मान कितना आता है, x टू दी पावर 0
और यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिए कि किसी की घात 0 उसका मान होता है 1। घातांक का ये नियम है, ठीक। यानी कि इसका उत्तर कितना आया, 1 आया। इसमें कुछ था नहीं, बस इन्हीं 3 सूत्रों का उपयोग करके हम लोग इसको सरल किए। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है, फार्मूले पे पकड़ है, तो आप जो है इसको विदिन 10 to 15 सेकंड्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, यदि 81 यानी कि 81 टू द पावर 4x इंटू 27 पावर x इंटू 9 स्क्वायर अपान 3 टू द पावर x प्लस 2 इक्वल्स टू 1/27, तो x का मान निकालना है, ठीक। ये सवाल आपके सामने है, हमको x का मान निकालना है। हम लोग क्या पढ़े हैं, 81 को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे देखिए 81 को लिखा जा सकता है 3 तिरक का 9 तिरक 27 दिए 81 ना, यानी कि 3 की घात 4 लिखा जा सकता है। 27 को क्या लिखा जा सकता है, 3 तिरक का 9 तिरक 27 ना, यानी कि 3 की घात 3 लिखा जा सकता है। और 9 तो आपको पता ही है कि ये 3 का स्क्वायर लिखा गया है, तो रख दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। 81 को लिखा जा सकता है 3 की घात 4 पूरे की घात 4x इंटू 3 की घात 3 इंटू यानी कि होल पावर x ना इंटू 3 स्क्वायर ना, यही तो लिखा गया है। रिप्लेस किया गया है केवल 3 टू द पावर x प्लस 2। ये इसको लिख दीजिए 1/27 ही रहने दीजिए, या तो 1/3 टू द पावर 3 दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल्स टू x टू द पावर mn ना, ये होता है, ये अप्लाई कर दीजिए। यानी कि 3 की घात कितना हो जाएगा 16x इंटू 3 की घात 3x इंटू 3 की घात 2 बटे 3 की घात x प्लस 2 बराबर 1/3 की घात 3। 27 को लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 3 की घात 16x प्लस 3x प्लस 2 अपान 3 टू द पावर x प्लस 2 ना, ये इक्वल टू 1/3 टू द पावर 3। मैं ऊपर लिख रहा हूँ 16 3 19x, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 16 3 की घात 19x प्लस 2 बटे 3 की घात x धन 2 बराबर 1/3 की घात 3। अब देखिए हम लोग पढ़े क्या हैं, यहाँ पे जगह भाव है या स्थाना भाव है। हम लोग पढ़े x टू द पावर m अपान x टू द पावर n इक्वल्स टू होता है x टू द पावर m माइनस n, यानी कि आधार समान रहने पर अगर उनका भाग दिया गया हो तो उत्तर लिखते समय घातों को घटा के लिख दिया जाता है, ठीक। तो इसको क्या लिखा जा सकता है 3 की घात 19x प्लस 2, इसको घटा के लिखेंगे यानी कि -x माइनस 2, ठीक। ये बराबर है 3 की घात -3 कर दीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि एक नियम हम ये भी पढ़े हैं कि x टू दी पावर m अगर लिखा गया है तो इसको 1/x टू दी पावर -m लिखा जा सकता है, यानी कि अगर अंश से हर में घात लाएंगे तो घात ऋणात्मक हो जाती है, वही यहाँ पे किया गया है। हर में ऋणात्मक है, हर में धनात्मक है, अंश में ले गए तो ये ऋणात्मक हो गया। अब देखिए 19x में से x घटाएंगे 3 की घात 18x ना, और 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट, ये बराबर 3 की घात -3। यहाँ पे तुलना करने पर, यानी तुलना करने पर क्या मिलेगा, तुलना करने पर 18x बराबर -3 के, तो x बराबर -3/18 यानी कि -1/6, यही हमारा जो है ये आंसर मिला हमको, ठीक। ये सवाल फिर से एक बार चेक कर लीजिए, 81 की घात 4x गुणे 27 की घात x गुणे 9 की घात 2 अपान 3x प्लस 2 इक्वल टू 1/27। देखिए कहाँ कहीं फाल्ट तो नहीं हुआ है। 3 की घात 16x इंटू 3 की घात 3x इंटू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, या ऐसा करिए इसको केवल 9 बना दीजिए, ठीक। सवाल को 9 बना दीजिए, बाकी सही है, ठीक है। इस 9 को केवल यहाँ पे 9 कर दीजिए, अब सही है।
और नहीं तो अगर यहाँ पे 9 की घात 2 होता तो यहाँ पे जो है घात बढ़ जाती, 3 की घात यहाँ पे 4 हो जाती, ठीक। लेकिन ये अब सही है प्रश्न। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना ढांसू सवाल है। यदि a टू दी पावर b इक्वल टू 125, यानी कि a की घात b अगर 125 है तथा a जो है वो b से बड़ा है, तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए हम लोग पढ़े क्या हैं अभी तक, a की घात b है, 125 लिखा गया है। 125 को क्या लिखा जा सकता है, 5 पचे 25, 5 125 ना, यानी कि 5 की घात 3 ना। और प्रश्न में दिया क्या है कि a जो है वो b से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे दिख भी रहा है। अगर हम लोग तुलना करें तो क्या मिलता है, a बराबर 5 और b बराबर 3। कितना सिंपल सा सवाल था। उठा के इसमें रख दीजिए, a के स्थान पे 5, b के स्थान पे 3, तो 5 धन 3 धन 1, यानी कि 5 में से 3 गया 2, 2 की घात 5 3 8 1 9। अब 2 की घात 9 का मान आप निकाल लीजिए। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, कितना हो गया, 3 3 6 हो गया, 64 दूना 128, दूना 256, दूना 512, यानी कि इसका मान कितना आएगा, 512 आएगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256, दूना 512, यानी कि सही है। यानी कि 2 की घात 9, इसका मान कितना आएगा, 512 आएगा। आंसर यही हो गया। इसमें कुछ करना नहीं था, घातांक का नियम अप्लाई करके तुलना कर देते तो हमको ए बी मिल जाता, बस ए बी मिल गया, वही हमारा काम ही था, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल है, यदि x टू दी पावर y इक्वल्स टू y टू दी पावर x, तो x बाई वाई होल टू दी पावर x बाई वाई का मान क्या होगा, ठीक। इसका मान हमको निकालना है। ज़रा विचार करिए कि ये कैसे होगा, ठीक। हम लोग पर टॉपिक घातांक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको उन्हीं नियमों को अप्लाई करना है। और जहाँ पे भी घात दिखिए आप समझ लीजिएगा कि घातांक का नियम जो है इसमें अप्लाई होगा, ठीक। तो दिया क्या है, x टू दी पावर y इक्वल्स टू y टू दी पावर x दिया गया है ना। यहाँ से किसी एक का मान निकाल लीजिए। अगर मैं जो है यहाँ से देखिए, जिससे जो है सभी उत्तर x की घात में दिए हैं, तो इस वजह से हम y का मान उठा के रखें यहाँ पे, ठीक। यहाँ से y का मान निकालिए, इस y का मान निकालिए। जैसे एक बात और पता है आपको कि नहीं, जैसे मैं कहूँ कि a स्क्वायर अगर लिखा है 4 के, तो यहाँ से a का मान क्या आता था, यानी कि या इसे करिए कि a स्क्वायर अगर लिखा है 2 की घात 2, तो यहाँ से a का मान क्या होता था, a की मान होता था 2 की घात 2 1/2, ऐसा होता था ना। जो यहाँ पर घात होती है वो वहाँ पे जाके 1/2 में हो जाती है, यही मैं बताना चाहता हूँ, ठीक। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 2 पाया जाएगा। वैसे भी अगर यहाँ पे तुलना करते तब भी हो जाता। तो चूंकि सभी ऑप्शन x में दिए गए हैं, इस वजह से हम लोग y का मान उठा के रखेंगे, ठीक। यहाँ से y का मान निकालिए। y की घात यहाँ पर x है तो इस पक्ष में जाएगी, तो उसकी घात 1/x हो जाएगी, यानी कि y बराबर क्या होगा, x टू दी पावर y होल टू दी पावर 1/x ना, यही तो। या इसको ऐसा कर दीजिए कि x टू दी पावर y बाई x कर दीजिए, यही तो। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, जो अब तक पढ़ते आए हैं, ये बराबर होता है x टू दी पावर mn, यही यहाँ पे अप्लाई किया गया है। अब इस x का मान उठा के इसमें रखिए, y का मान उठा के रखिए, यानी कि निकालना किसका मान है, x बाई वाई होल टू दी पावर x बाई वाई। y का मान हम लोग निकालें, y के स्थान पे रख दीजिए, सिर्फ हर वाले y में, ठीक। क्योंकि ऊपर y है उसको हमको नहीं छेड़ना है, ऊपर x भी है उसको हमको नहीं छेड़ना है। यहाँ पे देखिए x को रहने दीजिए, y के स्थान पे x टू दी पावर y बाई एक्स होल टू दी पावर x बाई वाई, यही तो। सिर्फ इस मान को यहाँ पर रखा गया है, यही ध्यान दिए रहिएगा। अब हम लोग पढ़े हैं क्या, जो मैं बताने जा रहा हूँ, यानी कि x टू दी पावर m अपान x टू दी पावर n इक्वल्स टू x टू दी पावर m माइनस n।
आधार समान है, यानी कि यहाँ पे घात कितनी है x की, 1 है, यहाँ पे कितनी है y/x है, तो घात में समान आधार रहने पर भाग में घातें घट जाती हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, x टू दी पावर 1 माइनस y/x होल टू दी पावर x/y। अंदर सरल कर लीजिए ब्रैकेट के, इसको लिखा जा सकता है यहाँ पे x माइनस y/x, कैलकुलेशन अपना ठीक ठाक करिए, इंटू x⁻y। अब देखिए ये वाला फार्मूला फिर से यहाँ अप्लाई करेंगे, इस xy का इसमें गुणा कर देंगे, ठीक, x टू दी पावर x/y इंटू x माइनस y/x, यही लिखा गया है इस फार्मूले से। ध्यान से देखेंगे सब समझ में आएगा। ये x इससे कैंसिल आउट हुआ, y का इसमें भाग लगा दीजिए क्योंकि भाग लगा के दिया गया है ना, यानी कि इसका मान कितना होगा, x y से जब भाग देंगे तो ये x/y माइनस 1, ठीक, यही हमारा आंसर हुआ। कौन सा ऑप्शन मैच किया, x/y माइनस 1, यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कुछ था नहीं, चूँकि सभी ऑप्शन x में दिए थे, इस वजह से हम लोग y का मान निकाले। अगर ऑप्शन में y का मान दिया होता तो हम लोग x का मान निकाल के इसमें रख देते, ठीक। बस सिंपली घातांक का नियम इसमें अप्लाई किया गया और रिजल्ट आपके सामने है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए ये अगला सवाल है कि 6 की घात x बराबर 7 की घात y बराबर 42 की घात z है, तो इसी z का मान हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। ये 42 है और ये z है, ध्यान दिए रहिएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय जहाँ पे 3 कह लीजिए राशियाँ आपस में बराबर दी हुई हैं, तो हम इसको एक चौथी राशि के बराबर मान लेते हैं। ये बराबर हम लोग k मान लिए। अब देखिए अगर 6 की घात x है, ये बराबर k दिया गया है, तो यहाँ से 6 का मान कितना आएगा, k की घात 1/x, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कुछ देर पहले। यहाँ पे जो घात होती है अगर दाहिने पक्ष में ले जाएं उस घात को तो वो 1/में में हो जाती है, ठीक। यहाँ से देखिए दूसरे वाले एक्सप्रेशन से एक मान हमको ये मिला, 7 की घात y ये बराबर k अगर होता है, यानी कि इन दो अनुपातों को हम लेते हैं, तो यहाँ से 7 का मान क्या निकलेगा, k टू दी पावर 1/y, ठीक। दिया कितना है, यहाँ से देखिए 42 की घात z है, ये भी बराबर k है, तो यहाँ से 42 बराबर क्या निकलेगा, 42 बराबर निकलेगा ये k की घात 1/z ना। 42 को लिखा क्या जा सकता है, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ 42 को लिखा जा सकता है 6 × 7, ये बराबर होगा k की घात 1/z के ना। 6 के स्थान पे हम लोग 6 का मान निकाले हैं, 7 का मान निकाले हैं। 6 के स्थान पे लिखिए k की घात 1/x इंटू k की घात 1/y, 7 का मान, ये बराबर k की घात 1/z। देखिए कितना सिंपल सा सवाल है, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि k की घात 1/x प्लस 1/y, ये बराबर होगा k की घात 1/z। तुलना करने पर अगर आधार समान है तो दोनों की घातें, दोनों पक्ष की घातें भी बराबर होंगी तुलना करने पर। 1/z इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y, और सरल करिए, एलसीएम लेंगे या ऐसा करिए तिरिया गुणा कर दीजिए, इसका गुणा करेंगे ऊपर y, इसका गुणा करेंगे x, यानी कि हर अंश में क्या होगा x प्लस y, हर में क्या होगा xy, ठीक। सरल कर लिए, इतना आप सबको आता है, आप सब बुद्धिमान हैं। तो यहाँ से देखिए ये 1/z का मान है, z का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से z बराबर उलट दीजिए xy/x प्लस y, यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रश्न में है कुछ नहीं, बस ध्यान देना है, करना क्या है, 3 अनुपात बराबर दिए थे, हमने एक चौथी संख्या k के बराबर मान लिया, यहाँ से 6 का मान निकाले, 7 का मान निकाले, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि 42 6 और 7 का गुणनखंड होता है, वही मान यहाँ पे ला के रख दिए, फिर कंपैरिजन कर लिए, घातांक का नियम अप्लाई किए, ये हमारा रिजल्ट आपके सामने है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, यदि 4.7 की घात x बराबर 0.047 की घात y बराबर 10,000 के हो तो 1/x माइनस 1/y का मान ज्ञात करना है, और इसका उत्तर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक।
आप बोलते ज़रूर रहा करिए, क्योंकि शिक्षा के विषय में वैसे भी कहा जाता है कि ये जो है त्रिमुखी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? त्रिमुखी, जिसमें एक कोने पर मैं हूँ, एक कोने पर आप हैं, एक कोने पर जो है हम दोनों के बीच जोड़ने वाला ये कंटेंट है। तो अगर आप अपने जो है सुझाव या अपनी शिकायतें अगर आप नहीं बताएंगे तो जानकारी नहीं होगी। और बाकी धीरे धीरे हम लोग अपने टॉपिक में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, हो सकता है ज़रूर कुछ कमियां हों, लेकिन अगर आप सुझाव देंगे तो आपके सुझाव जो है सादर आमंत्रित हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।